हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। किरचॉफ का नियम। ठीक है, देखिए किरचॉफ के दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, तो अगर एक नियम पूछा जाएगा तो आपको 3 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन यदि दोनों आपको नियम पूछ दिए जाएं तो वो आपकी 5 नंबर का आता है और ये बोर्ड के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम को हम किस नाम से और जानते हैं? संधि का नियम, तथा संधि का नियम भी कहते हैं या धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रथम नियम को आप लोग जानते हैं ना, संधि का नियम। ठीक है, संधि आप लोग हिंदी में पढ़े वही उसी तरह चलता है। फिर धारा का नियम, देखिए इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो इस नियम को आप लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक क्या करेंगे, देखेंगे। तो क्या है प्रथम नियम? देखो, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या करा है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। कहने का मतलब क्या है, जरा देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो है बीजगणितीय योग सिग्मा, बीजगणितीय योग सिग्मा आई बराबर क्या होता है आपका? शून्य होता है। ठीक, यही बीजगणितीय योग का चिन्ह है। आई क्या होता है? शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो इसको देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये आपका कोई बिंदु है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ये आपके वायर हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये आपके, इसको हम मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ऐसे तीर आपकी है जा रही है, इस तीर ऐसे आ रही है और इसमें नहीं, इस तरह ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे कर दें। ठीक है, इसमें तीर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। ऐसे तीर बनाए हमने ऐसे। ठीक है, इसमें मान लेते हैं धारा क्या है आपका? I1 है। इसमें क्या आपका? I2 है। इसमें क्या आपका? I3 है। ठीक है, इसमें ऐसे है ऐसे। इसमें क्या आपका? I4 है। इसमें भी आपका ऐसा ही है। I क्या है? 5 है। इसमें क्या आपका? I6 है। ठीक है, और जो मध्य बिंदु है आपका क्या, जहाँ पर सारी मिल रहे हैं वो आपका क्या है? वो है। ठीक है, तो क्या कहता है, अब देखिए संधि की ओर कौन सी धाराएं आ रही हैं? देखिए I1, I2 और I3 किधर इनका दिशा है? संधि की ओर है। ठीक है, और संधि से दूर कौन सी धाराएं जा रही हैं? देखिए I4, I5, I6 ये क्या हो रही हैं? संधि से दूर जा रही हैं। ठीक है, संधि की ओर कौन आ रही हैं? I1, I2 और I3 संधि की ओर आ रही हैं, और संधि से दूर कौन हट रही हैं? ये आपकी हट रही हैं। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो इनका बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो जो संधि की ओर आती हैं धाराओं, उनको हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ते हैं। और जो संधि से दूर जाती हैं धाराओं, उनको क्या कर देते हैं? माइनस करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे जरा देखिए, लिखने का तरीका आपको पता रहना चाहिए। तो कैसे लिखा जाएगा जरा देख लीजिए। इसको ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? I1 धन I2 धन I3। अब जो संधि से दूर जा रही है उनको क्या लगाएंगे? माइनस। ठीक है, I4 माइनस I5 माइनस I6, कुल का योग किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। ठीक है, तो देखिए तभी भी कुछ धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है,
तो आप लोग को ये पता रहना चाहिए। इसको अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 I2 I3, इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, I4 प्लस I5 प्लस I6। ठीक है, ये आपका आ जाता है प्रूफिंग, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता रहना, जो संधि कोर आती है वो प्लस में रहता है, जो संधि से दूर हटती है उसमें क्या लगाते हैं, चिन्ह माइनस, और इन सबका बीजगणितीय योग करते हैं तो क्या आता है, शून्य के बराबर आता है। ठीक है, कोई डाउट्स? तो अब इसको देखिए, इसमें इम्पोर्टेंस बात और क्या होती है जरा देख लीजिए कि क्या होता है। इसको आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जरा देख लीजिए। तो ऐसे लिख सकते हैं कि आने वाली धाराओं का योग बराबर क्या होता है, निर्गत धाराओं का योग। ठीक है, ये भी आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है, निर्गत। जो देखिए, जो संधि कोर आती है उन्हें क्या बोलते हैं, उनकी धाराओं का योग, और जो दूर हटती है संधि से निर्गत बोलते हैं, तो उनकी धाराओं का योग इक्वल टू क्या होता है, बराबर होता है। अब आपसे 1 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको पता रहना चाहिए। तो प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको पता रहना चाहिए, आवेश किसके, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, ये प्रथम नियम कार्य करता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में इसको हमने क्या किया, आज समझा। ठीक है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, देख लेंगे। अब जो हम लोग देखेंगे, किरचॉफ का सेकेंड नियम देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, तो द्वितीय नियम को और किस नाम से जाना जाता है, वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम, या बंद पास का नियम। ठीक है, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसे हम वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन को एक बार देखते हैं गौर से। देखिए डिफिनेशन क्या है, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास, देखिए ये आपका पहला बंद पास है। ठीक है, ये आपका दूसरा बंद पास है। इसी तरह आप लोग तीसरा भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसको हम लोग बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके लिए बोर्ड में पूछा जाता है 5 नंबर में। ठीक है, तो ये आपका पहला बंद पास है। ये कौन सा है, पहला बंद पास है। ये कौन सा आपका सेकेंड बंद पास है। ठीक है, तो क्या कह रहा है जरा देखिए कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास, तो पहला बंद पास, तो प्रत्येक बंद पास, 2 बंद पास है, के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, जो देखिए इसमें धारा क्या बह रही है, जो क्रमशः देख लीजिए, इसमें क्या है, धारा I1 बह रही है जिसका प्रतिरोध क्या है, R1 है। इसमें क्या, इस तार में धारा I2 बह रही है और इसमें प्रतिरोध क्या है, R2 है। इसमें क्या है, R3 प्रतिरोध है, या धारा क्या बह रही है, आपको बह रही है, ये आपका विद्युत वाहक बल है E1 और ये आपका है E2। ठीक है, तो ऐसे आपको ये पता रहना चाहिए। ठीक, तो देखिए कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, तो विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं
तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। देखिए कहने का मतलब क्या है, जरा यहाँ पर देखिए। तो इनके कहने का मतलब है क्या, ई आई इंटू आर का गुणनफल। बोला ना है कि बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो देखिए इनका बीजगणितीय योग इजिकल टू किसके होता है, बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। उस पास में जो लगे हैं विद्युत वाहक बल, उसके बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यही हमको क्या करना था, बताना था। इस सूत्र में यही बात कही गई है। ठीक है, तो आप लोग फ्रेंड्स समझे क्या, एकदम इजी था। ठीक है, कि बंद पास में जो है उनके धारा तथा आई का गुणनफल का योग बराबर किसको होता है, उसमें विद्युत वाहक बलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीके से क्या किए, इसको हमने देखा। तो और देखते हैं अब पहले बंद पास के लिए लिखते हैं क्या, पहले बंद पास के लिए। तो बंद पास फर्स्ट के लिए यहाँ पर लिखेंगे बंद पास एक के लिए। बंद पास एक के लिए क्या होगा, जरा देखिए एकदम आसान तरीके से। बंद पास एक के लिए, तो बंद पास एक के लिए क्या होगा, देखिए बंद पास पहला आई है आपका। ठीक है, ये पहला बंद पास भी लेते हैं। तो देखिए आई और धारा इनका गुणन क्या करेंगे, आई1 गुणे R1। ठीक है, अब देखिए फिर अब जैसे जैसे धारा बहेगी तो इसका दिशा क्या होगा, इधर धारा क्या आ रही है, इसके विपरीत आ रही है ना, दोनों की धारा क्या है, विपरीत है। तो बीच में क्या लग जाएगा आपका, माइनस। क्या हो जाएगा, I2 इसमें धारा और इसका प्रतिरोध R2। ठीक है, ये किसके इक्वल टू होगा, इनके संगत क्या, हाँ विद्युत वाहक बलों के। ठीक है, तो इसमें विद्युत वाहक बल क्या है, ये आपकी दिशा क्या इधर है, इसकी इधर विपरीत है ना दोनों, तो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, E1 माइनस E2 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसको ये पहला, इस पर फार्मूले बेस्ड आएंगे। ठीक है, सवाल न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान पूर्वक देख लिए ना फ्रेंड्स। पहले बंद पास के लिए तो समझे ना, क्या R1 गुणे आई है ना, फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्यों हो गया, क्योंकि इसकी दिशा क्या थी, देखिए ये दिशा और ये दिशा, दोनों दिशा आएंगी तो मिलेंगे क्या, दिशा विपरीत है, इसलिए माइनस यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है, फिर दूसरे प्रतिरोध और इसका गुणनफल बराबर किसको होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए बाबू। तो फिर अगला बंद पास सेकेंड के लिए करते हैं, लिखेंगे बंद पास सेकेंड के लिए, बंद पास सेकेंड के लिए। तो बंद पास 2 के लिए, तो बंद पास 2 के लिए क्या होगा, जरा देखिए ध्यान पूर्वक। तो बंद पास सेकेंड में देखिए धारा ऐसे जा रही है ना, तो किसका गुणनफल लेंगे, I2 गुणे R2। ठीक है ना, फिर प्लस इनकी देखिए दिशा, ए ऐसी दिशा बढ़ रही, आई इसकी दिशा और इसकी दिशा और इसकी दिशा और इसकी दिशा, सारी दिशा क्या एक ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में क्या हो जाएगा, फिर एक किसकी, I1 धन क्या है, I2 के बराबर है, I1 धन I2, और फिर इनटू क्या होगा, प्रतिरोध इसका क्या है, आपको पता है क्या है, R3। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, बताइए जरा, ये किसके बराबर होगा, E2 के बराबर। इसमें एक ही ना है विद्युत वाहक बल, तो इसमें E2 की क्या हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, I2 R2। ठीक है, यहाँ पर सही है। ठीक है,
प्लस I3 और R3 इजकल टू E2। ठीक है, इसके बराबर क्या कर सकते हैं आप लोग, दर्शा सकते हैं। तो एक सेकेंड नियम कितना इजी था। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो आप लोग उत्तर लिखना पड़ेगा। ऑप्शन में आता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तो आप लोग को ये लिखना पड़ेगा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान शब्दों में इसको हमने देखा। और कोई डाउट्स हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, टाटा और टेक केयर, बाय।